दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में डॉक्टर सुरेश कुमार और एमएलएम इंडस्ट्रीज के बारे में आपको हम बताएंगे दो ऐसी बातें जो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा दोस्तों। और मैं बताऊं सर कि पहली बात यह है कि फॉलो अप और एफआईएम के बीच में मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्रीज में लोग ये चीज़ सही से नहीं कर पाते हैं, जहाँ से उनको बार बार असफलताएं मिलती हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये दो चीज़ें अगर आप 100% कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। जिस दिन दोस्तों सामने वाला आपकी बातों से सेटिस्फाई हो जाता है, 100% ज्वाइनिंग देगा, आपकी ग्रोथ और तरक्की में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ये तब होगा जब आपके अंदर फॉलो अप एटीट्यूड बनी रहेगी सब, तब ये आपके सामने होने वाला है दोस्तों। मैं बात करता हूँ फॉलो अप की। दोस्तों हम लोग फॉलो करते समय ये ध्यान नहीं देते हैं कि सामने वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है तो उसको आपको हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, न कि आप एक्स्ट्रा कोई सवाल जवाब करना शुरू कर दें। ऐसा करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा और आपकी बातों को वो इग्नोर कर देगा। इसलिए जो बातें वो कह रहा है आप उसी को घुमा करके उसी का सवाल और उसी का जवाब अगर देंगे तो सफलता 100% मिलेगी। जैसे क्या होता है, जैसे लोग अभी शुरू बताना चालू करते हैं कि सर मैं अब बता रहे हैं बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे मैंने ज्वाइनिंग किया, मुझे कोई असफलता मिली, मुझे कहीं सफलता नहीं मिली, मैं हार चुका हूं, मैं थक गया हूं, मैं परेशान हो गया इस इंडस्ट्री में, मैं अब कुछ करना नहीं चाहता हूं। तो आप उसे भावुक मत होइए, आप परेशान न होइए, आप सरलता से उसे ऐसे सरलता से जवाब दीजिए कि दोस्तों वाकई में आप सही कह रहे हैं, आप सत्य कह रहे हैं, जो आपकी बातें हैं 100% मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन हमारे सीनियर ने हमको समझाया कि देखिए असफल कहने का मतलब है जिंदगी में ये सारी चीज़ें आता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं भी कई कंपनियों में कई जगह काम किया लेकिन सफल नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे सीनियर ने समझाया कि बहुत कम समय के अंदर में आप अगर हमारी बातों को मानते हैं, हमारी बातों को समझते हैं तो बहुत कम समय के अंदर में आप यहाँ तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों मैंने उनकी बातों को विश्वास किया और विश्वास करते हुए मैंने इस बिजनेस में लगा और धीरे 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 ग्रोथ होती गई सर। आज इस मौकान पे पहुंचे हैं कि जो आपके सामने है। दोस्तों उसी का सवाल घुमा करके कभी भी उसी का जवाब दीजिए, कोई एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करेंगे तो आपका गेस्ट आपसे कभी भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा। और दोस्तों फॉलो करने के दौरान कभी भी ऐसा होता है कि एक बार में ही आईडी निकल जाती है, 2 बार में भी आईडी निकल जाती है, कभी कभी 3-3 4-4 5-5 बार फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ से ना घबराएं, क्योंकि आप जानते हैं एमएलएम इंडस्ट्रीज में जो पहली बार में ही डीडी दे देता है वो काम नहीं करता है, लेकिन जिसका फॉलो आप बार बार 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं वो आपके साथ, क्योंकि वो जुड़ता है तो सारी चीज़ें समझकर, कंपनी का हर एक बैकग्राउंड हर एक चीज़ समझ के जुड़ता है और वो आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करता है दोस्तों, जहां आपकी सफलता 100% हो जाती है दोस्तों। इसलिए फॉलो करने के दौरान कभी भी सहानुभूति बहुत सरलता से जाएं और सरलता से उन लोगों को बता करके और सरलता के साथ उन्हें अपने बिजनेस में लाएं। सर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार फॉलो करिए, जब तक वो डीडी ना दे, जब तक कोई दूसरा डेट अपॉइंटमेंट ना दे तब तक फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी वाला अगर ये गाड़ी खरीदता है तो वाकई में अगर वो ना कह दे फिर भी उसको लोग बार बार फोन करते हैं, सर ये आपकी गाड़ी, आपका डिलीवर, सर आप प्लान किए थे गाड़ी लेने का, सर क्या हुआ सर, किस डेट में ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कब आ रहे हैं। वो बार बार फॉलो करता है जब तक वो गाड़ी नहीं ले लेता है। तो दोस्तों हम लोग थक जाते हैं, 1 से 2 बार फॉलो करने के दरमियान हम लोग अपना आशा खो देते हैं कि अब वो नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप खो देंगे तो 1 बार नहीं 4 बार के बाद अगर वो आ गया तो आपकी टीम में सबसे बड़ा लीडर आने वाला वही होगा। दोस्तों यही होता है फॉलो करने का तरीका कि हम अपना फॉलो जब तक करें जब तक डीडी ना आ जाए। दोस्तों अब बात करते हैं एफआईएम की बात करते हैं दोस्तों। एफआईएम की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट
इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग मीटिंग करने के दरमियान कि बहुत सारी गलतियां करते हैं कि मीटिंग करने के बाद मैं किसी को ज्वाइनिंग तो कर देता हूं, लेकिन उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जिसको IFM बोलते हैं, ये चीज़ करना हम भूल जाते हैं। दोस्तों, कोई भी ज्वाइनर अगर आपको पहली बार मिलता है और वो आपको समझाने बताने से अगर वो ज्वाइनिंग कर लेता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस को पूरी अच्छी तरह से नहीं जान पाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके व्यवहार पे या न कंपनी देखता है और न कुछ देखता है, वो आपके व्यवहार पे आपको जो है कि ज्वाइनिंग दे देता है। लेकिन सर, उसको अभी कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसको पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग ज्वाइनिंग करा करके क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। छोड़ देने का नतीजा होता है कि आने वाले समय में उस बिजनेस से किट कर जाता है और कुछ नहीं करता है। आने वाले समय में आप सोचते हैं कि वो मेरे बिजनेस से क्यों बाहर हो गया। तो सर, इस चीज़ को आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो FIM करना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर आपसे ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग करने के 24 घंटे बाद आपको उसके घर पे फॉलो करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। और क्या करिए, आप उसके घर पे जा रहे हैं तो अच्छे ड्रेसअप में जाइए, अच्छे ड्रेसअप में जाइए और उसको घर पे जा कर के 24 घंटे के अंदर में उसको बैठाइए और उसको अच्छी तरह से समझाइए, जहाँ तक हो कि उनके परिवार को साथ में बैठाइए और एक जोश के साथ, एक अच्छे उत्साह के साथ, कंग्रेचुलेस के साथ FIM मीटिंग शुरुआत करनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो, आपका स्वागत है हाई रिच परिवार के जबरदस्त संस्था में। आपके कंग्रेचुलेस, इतनी बड़ी संस्था में आपने काम करने का डिसीजन बनाया और ये 100% गारंटी है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, इस शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपके पूरे परिवार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप इस इंडस्ट्री में आपका ज्वाइनिंग हुआ है। दोस्तों, ये कहते हुए बैठा करके उनको अच्छी तरह के पूरे परिवार को समझाइए। ये लगेगा कि वाकई में मेरा लड़का, मेरा बेटा या मेरा जो भी है, जिस संस्था, जिस प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। वो पूरे परिवार भी अच्छे से समझेंगे और आपको बातों को अच्छे से, बढ़िया से बातों को समझेंगे और काम करने की अनुमति भी देंगे। और जिस परिवार में पूरे परिवार अगर लोग का सहमति हो गए और काम करने की इजाज़त, इच्छा जाहिर कर ली, तो वहाँ से आपका काम बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, यही काम नहीं करते हैं और यही काम से चूक जाते हैं, जहाँ से हमारी टीम में सीनियरिटी आना और सीनियर निकलना छूट जाता है, नहीं हो पाता है। दोस्तों, दूसरा स्टेप है, आप उसको पूरी बात बताने के बाद एक बार फिर से उसको दोबारा होता है कि आप उसको दोबारा एक्सप्लेन करिए। दोबारा एक्सप्लेन क्या करना है कि आप अपना प्रेजेंटेशन दोबारा उसको अच्छी तरह से फिर दोबारा समझाइए, क्योंकि वो पहली बार जब प्रेजेंटेशन को सुना था तो अच्छी तरह से नहीं सुन पाया था, क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब उसके छूट गए होंगे, नहीं जान पाए होंगे। लेकिन दोबारा उस प्लान को बढ़िया से डिजाइन की तरफ उसको समझाइए कि ये प्लान बढ़िया से समझाने के बाद होता है सर, बढ़िया से इसलिए समझेगा, क्यों? क्योंकि वो पेमेंट दे चुका होगा और जो प्रोपेस्ट जो दे चुके होते हैं, वो अगर दोबारा उस चीज़ को समझाएंगे तो बहुत बारीकी से दोबारा उस चीज़ को समझते हैं। इसलिए उसको दोबारा अच्छी तरह से समझाइए। समझाने के बाद दोस्तों, उसको क्या करिए, कोई मोटिवेशन वीडियो दिखाइए। मोटिवेशन वीडियो जैसे आप आपकी टीम में आपके सीनियर का ग्रोथ दिखाइए, मेरे सीनियर हैं, ये मेरे फला सीनियर है, इतने कम समय के अंदर में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उनका वीडियो दिखाए। उसको लगे कि वाकई में इस संस्था, इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग भी काम करते हैं, तो उसको लगेगा कि मुझे भी ज़बरदस्त तरीके से लग करके इस प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा काम करना चाहिए। दोस्तों, दोबारा उसको वीडियो दिखाने के बाद उसकी लिस्ट बनवाइए, तुरंत लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनवाने के बाद अगले दिन से ही उसके लिस्ट पे लग जाइए, न कि लिस्ट बनवा करके उससे छोड़ दीजिए। होता क्या है, बहुत सारे लोग लिस्ट बनवा लेते हैं और लिस्ट बनवाने के बाद कहते हैं कि आप ज्वाइनिंग निकालना शुरू कर दीजिए। अभी वो फ्रेशर है, फ्रेशर से अभी क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो ज्वाइनिंग निकाल पाएगा? अगर वो अकेले जा रहा है तो जितना लिस्ट है, सारे लिस्ट को वो खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप
आप अगर उसके जा करके 5-7 प्लान 5-7 लोग 10 लोगों से मिल करके अच्छी तरह से अगर प्लान करवा देंगे दोस्तों, तो दो काम होगा। ये होगा, पहला तो ज्वाइनिंग भी निकल जाएगा, दूसरा वो आपके साथ प्लान को अच्छी तरह से सीख लेगा। सीख लेने का मतलब है कि 5-7-10 प्लान आप करेंगे तो अगला प्लान वो करना सीख जाएगा, और धीरे 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 ये बिजनेस एमएलएम इंडस्ट्रीज में वो धीरे धीरे लीडर बन करके निखर आएगा। दोस्तों हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद कोई मीटिंग है, कोई ट्रेनिंग है, कोई सेमिनार है, जहाँ तक कोशिश करिए उनको हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में ले जाने का कोशिश करिए। इससे क्या होगा, जब वो ट्रेनिंग मीटिंग या जूम मीटिंग चलता है, सारी चीज़ों में जब उनको इन्वॉल्व करेंगे तो 100% उनकी ज़िंदगी में धीरे 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 बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन के साथ साथ एक ऐसा समय आएगा कि आपके लिए वो बहुत बड़ा लीडर निखर के आएगा दोस्तों। तो सर ये सारी चीज़ें करना पड़ता है एफआईएम, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है। एफआईएम करने के दरमियान हमको बहुत बड़ा रिजल्ट आए, जो रिजल्ट ये निकलता है कि बड़े बड़े लीडर निकल करके आपके साथ लग करके कंधे से कंधे मिला करके काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। यही था सर एफआईएम के बारे में मैं आपके सामने शेयर किया दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।